ऐसा मंजर दिल्ली ने नहीं देखा होगा। जब मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया था तब 10,000 मंथली फीस थी। अच्छा। आज मैम 18,000 मंथली फीस है। का माहौल बनाया जा रहा है कि आप या तो अपनी जेबें ढीली कर दीजिए, अच्छा, नहीं तो आपके बच्चे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, मतलब प्राइवेट स्कूल में। ये नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस को लेकर पेरेंट्स परेशान होते जा रहे हैं। स्कूल के बाहर लगातार पेरेंट्स ने धरना भी किया था क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है। अब ऐसे में माता पिता पे भारी जो इस समय समस्या चल रही है वो बच्चों की शिक्षा को लेकर है। जी हाँ, आपको पता ही है कि काफ़ी लंबे समय से जो आपके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और आज काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स ने और टीम लोगों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गरिमा गोयल है। आई एम फ्रॉम द सृजन स्कूल मॉडल टाउन। ओके जी। तो मैम, ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से लगातार काफ़ी लंबे जो पेरेंट्स हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल के बाहर ये मांग रख रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा फ़ीस ले रही हैं, आप एक ट्यूशन फ़ीस के नाम पे ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ीस वगैरह चार्जेस कर रहे हैं, क्या समझ रही है और क्या ऐसा महत्वपूर्ण लगा जो आज आप फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं? मैम, आशीष सूद जी ने और हमारी सीएम साहिबा ने हमें आश्वासन दिया था कि हम कुछ इसके अंदर इसके अगेंस्ट कुछ करेंगे। ठीक है, उन्होंने किया होगा, वी डोंट नो दे हैव डन और नॉट, बट हमें ये बोला गया कि हमने नोटिस सेंड किया है, फ़ी रोल बैक का किया है, फ़ी रोल बैक नहीं हुई। लास्ट टू लास्ट ईयर हमारी फ़ीस जो अभी तक थी दैट वाज 10,000 एंड नाउ इट इज़ 17,000। तो कहाँ रोल बैक हुई है मैम? आप मुझे ये बताइए ना। अगर आपके पास कोई, आप डीओई एक नोटिस भेजते हो स्कूल को, स्कूल के पास से आपको एक पेरेंट्स को बताइए ना कि आप सेटिस्फाइड हैं, पेरेंट्स विल पे एक्स्ट्रा, पेरेंट्स हैव टू पे एक्स्ट्रा, तो दे विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी हमारी बुक्स की चार्जेस हैं या जो भी हमारे यूनिफॉर्म वेंडर्स हैं। आप कुछ तो बताइए ना पेरेंट्स को, एडवांस में बताइए ना। आप मार्च में हमें इंटीमेट कीजिए, आप हमें एक क्या बोलते हैं उसको, वो दीजिए कि हाँ हम इंक्रीज़ कर, हाँ अप्रूवल, एग्जैक्टली दैट इज़ डीओई से अप्रूवल दीजिए ना कि हाँ अप्रूव्ड फीस है, आप पे कीजिए। पेरेंट्स पे कर सकते होंगे तो पेरेंट्स करेंगे, नहीं कर सकते होते हैं तो ऑब्वियसली दे विल टेक आउट देयर नेम। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एक एक पैसा जोड़ के सोचते हैं कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देंगे, इसलिए वो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भेजते हैं। पर हम देखते हैं कि काफ़ी बीते साल पहले जो हमारी पूर्व दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने शिक्षा पे जोर बहुत दिया था। ये भाजपा ही चारों तरफ है। क्या लगता है, सीएम रेखा गुप्ता जो सामने सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें आ रही है, वीडियोज़ आ रहे हैं, जिसमें साझा यही किया जा रहा है कि वो पेरेंट्स के दुख को दया कर रही हैं, वो बच्चों के दुख को समझ रही हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या समझती हैं चीज़ों को? मैम, अगर वो समझती होती तो उन्होंने जो फ़ी रोल बैक का नोटिस कुछ 11 स्कूल्स को भेजा है तो उसमें से किसी एक स्कूल ने तो कोई एक्शन लिया होता। बच्चों के अगेंस्ट जो स्कूल कर सकता है वो करता है। हमारे स्कूल में बच्चों को फ़ीस ना पे करने पर एक्सेस फ़ी, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल फ़ीस नहीं पे करी गई है, पुरानी फ़ीस दी गई है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है यानी कि जो बचा हुआ राशि है वो नहीं दी गई है, तो वहाँ पे बच्चों को रिसेप्शन पे बिठा दिया जाता है या फिर उनके पेपर्स नहीं उनको दिखाए जाते हैं, उनको सब कुछ मना कर दिया जाता है पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को ले जाइए, स्कूल में मत भेजिए। तो आप बताइए ना, अगर सीएम साहिबा हमारी कहीं से अवेयर होती, कहीं से उनको ये चीज़ के लिए कॉन्शियसनेस, मतलब एक उनके अंदर जागरूकता होती कि हाँ, तो वो ये फ़ी बिल के साथ साथ हमें उसके अंदर में हमें लाती और हमें ये चीज़ हमारे से डिस्कस करके फिर ये फ़ी बिल आगे लाया जाता। मैम, क्या नाम हुआ आपका? दक्षा, सृजन स्कूल में मॉडल टाउन में मेरा बेटा पढ़ता है। अच्छा। हाँ जी। मैम, ये बताइए, हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि सिर्फ एक हमेशा पेरेंट्स में हमेशा एक फ़ादर ज़्यादा अर्न करता है। जो भी फीमेल्स हाउस होल्ड वर्क करती हैं, हाउस वर्क के अलावा ऑफिस वगैरह भी जाती है, कितना मुश्किल रहता है बच्चों को एक प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना, उसके ट्यूशन्स देखना। बट इन ऐसे टाइम में अगर फीस ही बढ़ जाएगी तो कितना प्रॉब्लम्स होता है पेरेंट्स के लिए? मैम, बहुत प्रॉब्लम है मैम। देखिए मैम, मैम मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली लगाइए मैम 40,000 तो मैं पे करती हूँ, ट्रांसपोर्ट अलग है। अच्छा। सो मैम आप खुद से 8,000 एक्स्ट्रा कितने टाइम पे मतलब बढ़ा है ये? मैम, लास्ट ईयर इन्होंने 30% बढ़ाया था, इस साल इन्होंने 20% बढ़ा दिया, टोटल 50% कर दिया। सिर्फ इन्होंने फीस नहीं बढ़ाई है, इन्होंने यूनिफॉर्म्स हमारे स्कूल में 5 कर दी हैं। नर्सरी की अलग है, केजी की अलग है, फर्स्ट की अलग है, सेकंड की अलग है, 6th ऑनवर्ड्स अलग है। आप ये सोचिए, पहले टाइम पे क्या होता था, एक बच्चे को छोटा यूनिफॉर्म होती थी, छोटा बच्चा होता था उसको पहना दी जाती थी। आज हम वो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मैम 5 यूनिफॉर्म अलग कर दिए हैं। आप ये सोचिए, हमें हर साल यूनिफॉर्म
खरीदनी है। सेकेंडली जो बुक्स हैं मैम, बुक्स को आपको सिर्फ स्कूल से ही लेना है। बाद में आपको स्टेशनरी शॉप दी जाती है, उसमें भी आपको स्टेशनरी कंपलसरी है। यहाँ तक कि मैम जो पेपर बैग या पॉलिथीन हमें देते हैं ना मैम, उसके भी चार्जेस हैं, वो भी विदाउट GST से हमें बिल दिया जाता है। लोगों ने स्कूल में कभी इस बारे में बात नहीं करी? मैम स्कूल में बात करी है, DOE में कंप्लेंट्स भी गई हैं, DOE ने इनको लेटर्स भी भेजे हैं मैम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है ना मैम से। क्या आप क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हो, स्कूल में TCs आ रहे हैं, पेरेंट्स प्रोवोक हो रहे हैं, तो आपको हम 2.25 करोड़ का नोटिस आया है हम पेरेंट्स। ये बताइए, जो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है पूरे सोशल मीडिया पे, तो यही साझा किया जा रहा है कि जो CM रेखा गुप्ता है वो पेरेंट्स के साथ है, बच्चों का दर्द समझ रही है। आप क्या समझते हो? देखिए आप भी एक पेरेंट्स हैं, आप भी समझ पा रही होंगी इन बातों को। मैम देखिए वो दर्द समझ रही है नहीं समझ रही है, देखो मैं इसमें आपको कैसे कह सकती हूँ, अगर वो समझ भी रही है ना मैम, तो आज भी आपको मैं आपकी इस TV के उससे कह रही हूँ कि कम से कम एक्शन लीजिए मैम। एक्शन अगर आप ले रहे हैं मैम, उसको इम्प्लीमेंट कराइए मैम। देखिए एक्शन लेना बहुत ईजी है, आपने आज कह दिया जी SDM आ रहा है आपके वहाँ पे, ऑफिस कंडक्ट हो गया, ऑडिट कंडक्ट हो गया, ऑडिट की रिपोर्ट आपके पास आ गई, पर मैम ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद भी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हमारे स्कूल को नोटिस चला गया है कि आपको रोल बैक करना है, स्कूल 2 महीने से नहीं कर रहा है, तो उसको एक्शन कौन लेगा मैम? अगर आज आप ये बिल बना रहे हैं, बिल में आप सपोजिंगली आपने ऑर्डर डाल दिया जी बिल आ रहा है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते हैं, तो इस बिल का या ऑर्डर का हमारे लिए क्या प्रॉफिट है? हमारा आज भी हम यही कह रहे हैं कि आपको क्या रोक रहा है हमें नहीं पता है। अगर गवर्नमेंट नहीं आई है मैम, हमारा मैम देखिए बहुत सालों से फी हाइक कोई नई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए मैम, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है, अभी भी लगता है समय लगेगा, तो पेरेंट्स पे कितना मतलब ज़्यादा प्रेशर रहेगा? मैम हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं मैम इस चीज़ को। हम लोग क्यों करेंगे मैम? एक तो आप पेरेंट्स, स्कूल हाइक कर रहा है, हाइक करने के बाद बच्चों को हरासमेंट भी हो रही है, सो मैम दोनों केसेस में पेरेंट्स क्यों रुकेंगे? आज तक मैम कई बार स्कूल की फीस हाइक हुई है, DOE के पास गए हैं, DOE के पास प्रूफ है, DOE ने ऑर्डर ट्रेस करी है, वो गलत है मैम। वो गलत होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट या DOE एक्शन नहीं ले पाए, तो हम तो हेल्पलेस है ना मैम, तो हमें तो सड़कों पे आना पड़ेगा, हम कोर्ट केस करेंगे, सड़कों पे आएंगे, इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होएगी। तो जाहिर तौर पर देखिए जिस तरीके से लगातार 11 स्कूलों को नोटिस दे दिया गया है, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसी को लेकर पेरेंट्स जो है यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो ये लोग अब सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे।